डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 7th में आपके सब्जेक्ट संस्कृत में हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबनम इसका अर्थ होता है स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर होना, है ना। आत्मनिर्भर से आप क्या समझते हैं? जो अपना काम क्या करे, स्वयं कर ले, दूसरों पर निर्भर ना हो। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हम स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्थ मित्री आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता बहुत ही समृद्ध थे, अमीर थे, है ना। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए उनके मकान में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जो थी वो मौजूद थी। उनके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने ४० स्तंभा आसन। तस्मिन् उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे। ४० अर्थात 40 स्तंभ खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः ४४ द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। यहाँ पर बहुत सारे आपको अक्षर आए हैं। मीन्स क्या है? नंबर्स। संस्कृत में जिसे कहा जाता है ना, जैसे ४४ मतलब 40, है ना। इस प्रकार 50 मतलब 50, इस प्रकार के पूरे आपको शब्द आए हैं। तो इसे ध्यान से समझिए कि जो उनका भवन है, किसका? श्रीकंठ के पिता का। उसमें क्या है? तस्य भवने। उसमें कितने हैं? 18 कमरे, है ना। 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 50 गवाक्षा। गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ। और कितने? ४४ मतलब 44 क्या है? द्वाराणी, दरवाजे, 40 दरवाजे। और क्या है? और 38 अर्थात 36 क्या है? विद्युत व्यजनानी अर्थात पंखे। विद्युत व्यजनानी मतलब पंखे। इतने उनके भवन में हैं। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। और वहाँ पर 10 जो सेवक हैं वो निरंतर उनके कार्यों को करते रहते हैं उनके घर पर। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। और तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणच्च आसीत। और उनका घर दिखावे के बिना, उनके घर में कोई आडंबर, कोई भी दिखावा नहीं है। और कैसा है? साधारण है। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत्। एकदा मतलब एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। ठीक है। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तो वहाँ पर जो कृष्णमूर्ति है ना, और उसके माता पिता ने अपनी जितनी भी शक्ति है उसके अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। तत्र एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ है वो कहता है, क्या कहता है? मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ, है ना। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। लेकिन वो क्या कहता है कि केवल यही बात मुझे दुख दे रही है कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य, सेवक या नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। और क्या कहता है कि जिसके कारण मेरे अतिथि सत्कार के लिए आप सबको कष्ट करना पड़ रहा है। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। मम गृहे, मेरे घर तो बहुत से नौकर हैं। ये कौन कह रहा है? श्रीकंठ। तब आत्मनिर्भर कृष्णमूर्ति कहता है, क्या कहता है? मित्र,
ममापि हष्टौ कर्मकरा सन्ति। मित्र, मेरे भी कितने 8 अष्टौ 8 नौकर हैं। और वो क्या कहता है, ते च द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति। और क्या कहते हैं कि मेरे भी 8 नौकर हैं, वे हैं 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान। कितने हो गए, 8 हो गए ना। द्वे श्रोत्रे इति, है ना, मेरे भी 8 नौकर हैं। इते प्रशिक्षणम मम सहायका। और वो क्या कहता है कि एते प्रशिक्षणम मम सहायता, और ये सदा क्या करते हैं, मेरे अधीन ही रहते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतु न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे जो नौकर हैं, है ना, परंतु तुम्हारे नौकर रात दिन काम नहीं कर सकते। तुम तो अपने सारे कामों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। त्वतु स्वकार्याय भृत्याधीना, मतलब अपने भृत्य नौकरों के ही अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जैसे यदा यदा मतलब जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुमको कष्ट अनुभव करते हो तुम, है ना। श्रीकंठ अवदत्। मित्र, फिर श्रीकंठ कहता है, क्या कहता है मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब क्या है, अधुना मतलब अब मैं भी अपने कार्य अपने आप ही करना चाहता हूँ। कौन कहता है ये, श्रीकंठ। भवतु सार्ध द्वादशवाद मिमम साम्प्रतं गृहं चलामि। फिर अच्छा 12:30 हो गए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। ये कौन कहता है, श्रीकंठ। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पाठ 3 तृतीया पाठा स्वावलंबनम। इसका अर्थ आपने आज समझा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। ओके।